हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू क्लास 24 स्टडी अब्रॉड, आपका वन स्टॉप चैनल फॉर स्टडी अब्रॉड गाइडेंस। आज हम बात करेंगे यूरोप के टॉप 5 कंट्रीज और यूनिवर्सिटीज के बारे में जो परफेक्ट है कंप्यूटर साइंस और टेक रिलेटेड कोर्सेज के लिए। हम कवर करेंगे क्यों ये कंट्रीज बेस्ट हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ऑप्शंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन दबाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हम आपको ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट देते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं रैंक 5 पे जो कंट्री है वो है स्वीडन। व्हाई यू शुड स्टडी हियर, जॉब्स, लैंग्वेज, एलिजिबिलिटी, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाई यू शुड स्टडी हियर। तो स्वीडन एक इनोवेशन हब है जहाँ टेक जैसे स्पॉटिफाई है। यूनिवर्सिटी फोकस करती है प्रैक्टिकल लर्निंग और रिसर्च पे, और स्टूडेंट लाइफ बहुत ही वाइब्रेंट है यहाँ पे। सस्टेनेबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको टॉप नॉच मिलेगा। अब यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी है KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको AI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्सेज मिलेंगे। अनदर यूनिवर्सिटी जो है वो है उपसला यूनिवर्सिटी, जो डेटा साइंस और रिसर्च के लिए काफी फेमस है। अब यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं तो स्वीडन का टेक इकोसिस्टम बहुत बूमिंग है विद इंटर्नशिप्स और जॉब इन स्टार्टअप्स और MNCs। एवरेज सैलरी जो आपको यहाँ मिलेगी फॉर CS ग्रेजुएट इज 4 लाख टू 6 लाख पर ईयर, दैट इज 35,000 से 55,000 यूरोस के बीच में। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोग्राम्स आपको यहाँ इंग्लिश में मिलेंगे। सो नो नीड टू वरी अबाउट द स्वीडिश इनिशियली, बट लर्निंग बेसिक स्वीडिश कैन हेल्प विद द डेली लाइफ और पार्ट टाइम जॉब्स। अब यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहती है फॉर बैचलर्स, यू नीड अ 12th विद गुड ग्रेड्स, 60% इन PCM। फॉर मास्टर्स आपको रिलेवेंट बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी, मिनिमम 6.5 CGPA, और IELTS एंड TOEFL भी आपको देना पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट आपके 6.5 आउट ऑफ 9 होने चाहिए। अब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में स्वीडन ऑफर करता है 12 मंथ ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा टू सर्च फॉर जॉब्स विच लीड्स टू लॉन्गर रेसिडेंस परमिट्स इफ यू लैंड अ जॉब। स्वीडन रैंक 5 पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, बट एजुकेशन क्वालिटी काफी अच्छी है और टेक अपॉर्चुनिटीज इसको एक सॉलिड चॉइस बनाता है। अब हम अगली कंट्री के बारे में बात करते हैं तो वो है फ्रांस, वन ऑफ द फेवरेट एंड ऑन रैंक 4। अब यहाँ पे भी हम बात करेंगे जॉब्स के बारे में कि हमें फ्रांस क्यों जाना चाहिए, कौन सी सिटीज बेस्ट है, लैंग्वेज, एलिजिबिलिटी, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब व्हाई स्टडी हियर। फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है और पेरिस एक मेजर टेक हब है। लो ट्यूशन फीस आपको यहाँ मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज मिलेगी जो आपसे 2000 यूरो से 4000 यूरोस पर ईयर चार्ज करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट से। और यहाँ का जो कल्चर है वो काफी रिच है और काफी अट्रैक्टिव यहाँ का कल्चर इसे बनाता है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो जाएगी, जो कि फेमस है AI के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, रिसर्च के लिए एंड इंटरडिसिप्लिनरी टेक प्रोग्राम्स के लिए। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं तो टेक इंडस्ट्री इन फ्रांस ग्रोइंग है, स्पेशली इन AI और स्टार्टअप्स में। अब यहाँ पे आपको एवरेज सैलरी मिलती है फॉर CS ग्रेजुएट इज 40,000 यूरोस टू 60,000 यूरोस पर ईयर। हायर इन पेरिस, पार्ट टाइम वर्क आप यहाँ पे 20 आवर्स अ वीक भी कर सकते हो, वो आपको अलाउड है ड्यूरिंग योर स्टडीज। अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे है, मेनी मास्टर्स प्रोग्राम इंग्लिश में है, बट बैचलर्स मोस्टली आपको फ्रेंच लैंग्वेज में मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे बेसिक फ्रेंच लैंग्वेज की नॉलेज ले लेते हो फॉर डेली लाइफ और इंटर्नशिप तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। फॉर बैचलर्स यू शुड हैव योर 12th विद एटलीस्ट 60% इन PCM। फॉर मास्टर्स बैचलर डिग्री के लिए आपको 6.5 CGPA प्लस चाहिए और IELTS एंड TOEFL भी आपको 6.5 चाहिए होगा आउट ऑफ 9। अगर आप फ्रेंच कोर्स के लिए जा रहे हो, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए जा रहे हो तो DLF B2 आपको यहाँ पे चाहिए होगा, इट इज रिक्वायर्ड। अब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बारे में भी बात कर लेते हैं तो फ्रांस में 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आपको मिलता है विच अलाउज यू टू रिसर्च अ जॉब, और जॉब मिलने पे आप लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी भी
ले सकते हैं। अब फ्रांस रैंक 4 पे है इसलिए क्योंकि अफोर्डेबिलिटी और टेक अपॉर्चुनिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज बैरियर जो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अब हमने रैंक 3 पे रखा है स्विट्जरलैंड को। इसके भी हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वही जॉब, लैंग्वेज, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो बाय स्टडी है तो स्विट्जरलैंड इनोवेशन और रिसर्च का पावर हाउस है, स्पेशली इन एआई और रोबोटिक्स। यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग्स में से टॉप है और क्वालिटी ऑफ लाइफ अनबीटेबल है और बहुत से बच्चों का फेवरेट होगा। शाहरुख खान की मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी जो है वो है ETH ज़ूरिक, जो वर्ल्ड की टॉप 10 में से है फॉर CS, नोन फॉर कटिंग एज रिसर्च। बाकी जो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जो आपको डेटा साइंस और रोबोटिक्स जैसे कोर्सेज में हेल्प करेगी। अब यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो टेक जॉब्स इन ज़ूरिक। अब यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो आपको एवरेज सैलरी प्रोवाइड करता है 75,000 यूरो से लेके 95,000 यूरो तक। इंटर्नशिप भी आप अपने स्टडीज के ड्यूरिंग कर सकते हो, वो आपको अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी इसीलिए, ज्यादा टफ नहीं है। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है वो है मोस्ट CS प्रोग्राम इंग्लिश में है, बट नोइंग जर्मन, फ्रेंच और इटालियन डिपेंड करता है रीजन टू रीजन पे। अब डेली लाइफ के लिए ये आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हेल्प करेगी। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो है बैचलर्स के लिए 12th विद 70% इन PCM। मास्टर्स के लिए बैचलर डिग्री में आपको CGPA चाहिए एटलीस्ट 7 और IELTS एंड TOEFL भी आपको 6.5 प्लस यहाँ पे चाहिए। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है एडमिशन लेने के लिए। अब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बारे में बात कर लेते हैं तो स्विट्जरलैंड ऑफर करता है आपको 6 मंथ्स पोस्ट स्टडी वर्क वीजा टू फाइंड अ जॉब, और जॉब मिलने में वर्क परमिट जो आपका है वो एक्सटेंड हो जाता है। स्विट्जरलैंड रैंक 3 पे हमने इसलिए रखा है क्योंकि एजुकेशन और जॉब प्रोस्पेक्टस टॉप क्लास है। यहाँ पे आपको हाई ट्यूशन फीस मिलेगी एज कम्पेयर टू बाकी जगह, और लिविंग कॉस्ट एक फैक्टर यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का जो ड्यूरेशन है वो कम मिलेगा। रैंक 2 पे जैसे हमने रखा है वो है नीदरलैंड्स। अब वाई स्टडी इन नीदरलैंड्स, तो नीदरलैंड्स प्रैक्टिकली लर्निंग में आपको हेल्प करता है। इंडस्ट्रीज कनेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। टेक हब्स है जैसे कि एम्स्टरडम, और MNCs का भी ये सेंटर है। अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है $8,000 से $15,000 पर ईयर, ये भी एक आपका यहाँ पे प्लस पॉइंट रहता है। यहाँ पे जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वो आपको TU मिलेगी, AI, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए काफी फेमस है। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडम है जो आपको डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए टॉप चॉइसेस है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है यहाँ पे वो आपको एवरेज सैलरी में मिलेगा 45,000 यूरोस टू 65,000 यूरोस पर ईयर। टेक इंडस्ट्री काफी यहाँ पे बूम पे है। CS ग्रेजुएट्स की आपको एवरेज सैलरी स्टार्टिंग पैकेज में मिल सकता है। अब पार्ट टाइम वर्क अब यहाँ पे आप 16 आवर्स पर वीक कर सकते हो ड्यूरिंग योर स्टडीज। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में ऑलमोस्ट सब प्रोग्राम्स आपको यहाँ इंग्लिश में मिलेंगे, और डच सीखना ऑप्शनल है, बट लोकल नेटवर्किंग के लिए आपको डच काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो आप बेसिक अगर नॉलेज ले लेते हो वहाँ जाने से पहले तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th विद 65% इन PCM, और मास्टर्स के लिए बैचलर डिग्री में आपको 6.5 प्लस GPA चाहिए, और TOEFL और IELTS के लिए भी 6.5 मिनिमम आपके बैंड होने चाहिए आउट ऑफ 9। अब हम बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की नीदरलैंड्स में। तो नीदरलैंड्स का 1 ईयर ओरिएंटेशन ईयर वीजा जॉब सर्च के लिए एकदम परफेक्ट है, और जॉब मिलने पे वर्क परमिट मिल सकता है। नीदरलैंड्स रैंक 2 पे है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स और स्ट्रॉन्ग टेक इकोसिस्टम इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। अब रैंक 1 पे है जर्मनी, जो सबका फेवरेट है। हर कोई जर्मनी करता रहता है आजकल, क्योंकि जर्मनी आपको हर चीज में बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अब why you should study in Germany? Because Germany provide free education. That means you can get enrolled into public universities, और यहाँ की टेक इंडस्ट्री बहुत बूम पे है। अब कुछ केसेस पे यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है वो आपसे एक सेमेस्टर फीस चार्ज करती है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, और यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज है जैसे TUM, जो AI, रोबोटिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है, और यूनिवर्सिटीज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं तो जर्मनी का जो टेक सेक्टर है वो यूरोप का लार्जेस्ट है, विद एवरेज सैलरी ऑफ 50,000 यूरोस टू 70,000 यूरोस पर ईयर फॉर CS ग्रेजुएट्स। पार्ट टाइम जॉब की बात करते हैं तो 20 आवर्स पर वीक अलाउड होता है। यहाँ पे लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मेनी प्रोग्राम्स आर इन इंग्लिश, स्पेशली मास्टर्स लेवल पर
बैचलर्स लेवल पर आपको जर्मन आनी चाहिए। जर्मन यहाँ पे वैसे भी जॉब मार्केट के हिसाब से सीखना जरूरी है, वो आपके लिए एक एडवांटेज है, एक +1 है। अब एलिजिबिलिटी के लिए बात कर लेते हैं तो बैचलर्स के लिए आपको 12th विद 65% चाहिए होगा इन PCM। मास्टर्स के लिए बैचलर डिग्री 6.5 CGPA और IELTS टोफल मिनिमम आपको 6.5 बैंड चाहिए होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो आपसे जर्मन प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी मांग सकती हैं। अब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो है वो जर्मनी का 18 मंथ्स का रहता है, जॉब सर्च के लिए बेस्ट है और जॉब मिलने पे लॉन्ग टाइम रेसिडेंसी पॉसिबल है। यहाँ पे जर्मनी रैंक 1 पे है क्योंकि फ्री एजुकेशन है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है और फ्लेक्सिबल वीजा ऑप्शंस इसको अनबीटेबल बना देता है। तो दोस्तों ये थे यूरोप के टॉप 5 कंट्रीज फॉर कंप्यूटर साइंस, जो कि है स्वीडन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स और जर्मनी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है। एप्लीकेशंस में हेल्प चाहिए आप कमेंट कर सकते हो या फिर फॉर्म को फिल कर सकते हो या नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, जिससे कि हमारे काउंसलर्स आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथ बनाने में हेल्प करे, आपकी प्रोफाइल एवेल्युएशन में आपको हेल्प करे एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू अ फ्री काउंसलिंग सेशन। चलो तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।